26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक दीपू सिद्धू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। करीब 15 दिन की फरारी काटने के बाद दीपू सिद्धू मंगलवार तड़के दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ा। उत्तर प्रदेश के बजट को लेकर बड़ी खबर। 18 फरवरी से यूपी बजट सत्र शुरू हो रहा है। 22 फरवरी को पेश होगा यूपी सरकार का बजट। योगी सरकार के कार्यकाल को ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। तबाही उत्तराखंड में आई है, लेकिन दर्द का दरिया पहाड़ों से बढ़कर मैदानों तक भी पहुंच चुका है। त्रासदी के बाद 170 से ज्यादा लोग लापता हैं और इनमें से कई ऐसे कामगार हैं जो यूपी और बिहार के रहने वाले थे। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब पूरा फोकस राहत बचाव के काम पर है। इस बीच उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रभावित इलाके का हवाई सर्वे किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार पूरे रेस्क्यू मिशन पर नजर बनाए हुए हैं। वो आज चमोली आपदा में घायल हुए लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते मौत के मामलों में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को मुंबई में कोरोना से मौत के 3 मामले सामने आए, जबकि 399 नए संक्रमित पाए गए। ये पिछले एक महीने में कोरोना से मौत का न्यूनतम आंकड़ा है। कलेक्टर कमिश्नर संघ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक के बाद कई अफसरों पर गाज गिरी है। कई अफसरों के कामकाज से मुख्यमंत्री असंतुष्ट नजर आए, जिसके बाद इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। राजस्थान में बुधवार से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, मगर इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल नहीं होंगी। राजधानी दिल्ली के मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। सुबह के वक्त दिल्ली के पालम इलाके में 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई है। वहीं सफदरगंज में 200 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई है। दिल्ली में सुबह के वक्त इंडिया गेट पर भी कोहरे का चादर छाया रहा। चुनाव में टीएमसी पर जीत पाने की कोशिश में जुटी बीजेपी बंगाल में अपने कई सीनियर नेताओं को लगातार भेज रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पहले ही बंगाल आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा की यात्रा के बाद 10 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बंगाल पहुंचे। तमिलनाडु में शशिकला की वापसी के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। एआईएडीएमके के आंतरिक कलह और तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि एआईएडीएमके ने तिरुवल्लुर जिले के पार्टी उपचुनाव दक्षिणामूर्ति समेत 7 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। वाराणसी से दाह संस्कार करके लौटते समय बोलेरो और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत और 11 लोग घायल हो गए। मृतक जौनपुर जिले के जलालपुर और सराय ख्वाजा निवासी है। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स के जवानों के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार होमगार्ड्स की ड्यूटी जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा में लगा सकती है। सूबे के पूर्व होमगार्ड्स मंत्री अनिल राजभर की माने तो होमगार्ड्स के जवानों को नेपाल सीमा पर तैनात किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये क्लियर कर दिया है कि केंद्र सरकार जवाहरलाल यूनिवर्सिटी का नाम बदलने नहीं जा रही है। लोकसभा में जब ये सवाल पूछा गया कि क्या सरकार दिल्ली स्थित जेएनयू विश्वविद्यालय का नाम बदलने जा रही है, तब इसके जवाब में निशंक ने कहा, नो सर। दिल्ली के नगर निगम उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख थी। एएपी के उम्मीदवारों के नामांकन में पार्टी के विधायक भी पहुंचे थे। 3 दिन शांति के बाद मंगलवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में फिर भारी बढ़त कर दी है। सरकार पेट्रोल डीजल पर कोई राहत देने को तैयार नहीं है। उल्टे बजट में पेट्रोल डीजल पर एग्री इंफ्रा सेस लगा दिया गया है।
सार्वजनिक कंपनी एनटीपीसी ने कहा कि उत्तराखंड में चमोली के पास तपोवन में उसके निर्माणाधीन हाइड्रो पावर प्लांट को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन आर्थिक नुकसान ज्यादा नहीं है। कंपनी ने कहा कि उसके पास इस नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त बीमा है। बिग बॉस 14 में फिलहाल टॉप 7 कंटेस्टेंट बचे हैं और शो अपने आखिरी चरण पर पहुंच रहा है। 2 हफ्ते बाद शो खत्म हो जाएगा। इसी के साथ शो में मिडवीक एविक्शन भी होने वाला है। बिग बॉस ने मिडवीक एलिमिनेशन की अनाउंसमेंट कर दी है। ब्रह्मास्त्र और शमशेरा जैसी फिल्मों में रणवीर जबरदस्त एक्शन करते दिखाई पड़ेंगे और इसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। रणवीर खुद सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन उनके करोड़ों चाहने वाले फैन पेज पर रणवीर कपूर की तस्वीरें साझा करते रहते हैं। बॉलीवुड के दिग्गज डांस कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर रेमो डिसूजा ने अपनी लोकप्रिय फिल्म सीरीज एबीसीडी के तीसरे पार्ट पर काम शुरू कर दिया है। हाल ही में रेमो ने फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं पर बात की और इससे जुड़े कुछ चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा किया। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली एक्ट्रेस लीजा हेडन ने हाल ही में एक खास अनाउंसमेंट किया है। लीजा ने बताया कि वो जल्द ही तीसरी बार मां बनने जा रही हैं। लीजा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके इमोशनल वीडियो शेयर किया है।